विदाई। आज की हमारी जिंदगी में काम का लगातार बढ़ता दबाव, टूटते रिश्तों की गहरी पीड़ा, सोशल मीडिया पर चलती अंतहीन तुलना की होड़ और मन के भीतर फैलता हुआ वह गहरा अजीब सा खालीपन, ये सब मिलकर ऐसी ऐसी लहरें बनाते हैं जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा डुबोने की कोशिश करती रहती हैं। इन लहरों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम फौरन किसी बाहरी सहारे की तलाश में निकल पड़ते हैं। कभी किसी खास इंसान में, फ्रेंड्स में, कभी नशे या एडिक्शन की लत में, कभी किसी आध्यात्मिक गुरु के सत्संग या प्रवचन में, तो कभी घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, खुद से ही दूर भागते हुए। हम उन चीजों को अक्सर थाम लेना चाहते हैं जिन पर हमारा कभी पूरा नियंत्रण था ही नहीं। ज्यादा पाने की लालसा में हम बेहतर समझने की बजाय पलायन चुन लेते हैं या किसी के सानिध्य में थोड़ी देर का सुकून ढूंढ लेते हैं, लेकिन वह सुकून भी क्षणभंगुर होता है। तूफान फिर लौट आता है। हम जीवन को जी नहीं रहे, हम उसे मैनेज कर रहे हैं, और जो मैनेज किया जाता है वह जल्दी थका देता है। लेकिन सोचिए कि क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां कोई तूफान पहुंच ही न सके। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जब भगवान बुद्ध कुशीनारा में महापरिनिर्वाण की ओर बढ़ रहे थे अपने अंतिम क्षणों में, तब उनके प्रिय शिष्य आनंद की आंखों में भी यही डर था कि आपके बाद हमारा क्या होगा। उसी पल भगवान बुद्ध ने वह महामंत्र दिया जो आज भी हर टूटे हुए मन, हर चिंता के हमले और हर अकेलेपन की संजीवनी है। अत दीपा विरहत अत सरना अनन्य सरना, धम्म दीपा विहरत धम्म सरना अनन्य सरना। अर्थात अपने आप को एक द्वीप और अपना आश्रय स्वयं बनाओ, किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता न हो। धम्म को अपना द्वीप और आश्रय बनाओ, किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता न हो। यहाँ द्वीप शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पाली भाषा में द्वीप का अर्थ होता है द्वीप यानी आइलैंड या आश्रय। समुद्र में लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न उठें, द्वीप अपनी जगह से नहीं हिलता। भगवान बुद्ध आनंद से कह रहे थे कि आनंद, मैं रहूं या न रहूं, अगर तुम्हारे भीतर सजगता का द्वीप है तो संसार का कोई भी दुख तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। आज की इस कड़ी में हम इसी अत दीप सुत की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि स्वयं को ऐसा मजबूत द्वीप बनाना है जो चारों तरफ से उफनती लहरों से घिरा होकर भी कभी डगमगाए नहीं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, विपश्यना और बुद्ध के धम्म के माध्यम से हम उन सारी बाहरी बैसाखियों को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं और अपने भीतर ही उस स्थिर आत्मनिर्भर द्वीप को खोज सकते हैं जो किसी भी तूफान यानी सांसारिक दुखों से नहीं डूबता। आज की मूल समस्या यह है कि मन लगातार भाग रहा है, तुलना कर रहा है और उत्तेजनाओं में उलझा है। हम बाहर सब संभाल रहे हैं लेकिन अंदर ठहरना भूल गए हैं। इसीलिए हालात बदलते हैं पर दुख बार बार नए रूप में लौट आता है। ये सुत हमें याद दिलाता है कि सच्ची शरण बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। यह उपदेश कोई दार्शनिक कल्पना नहीं था, यह जीवन के बिल्कुल वास्तविक, नाजुक और असुरक्षित क्षणों में दिया गया मार्गदर्शन था। अत दीप सुत हमें संयुक्त निकाय में मिलता है। संयुक्त निकाय 22वें खंड के 43वें सूत्र में, जहां बुद्ध इसे सावथी में भिक्षुओं को उपदेश के रूप में देते हैं, और यही उपदेश कुछ अन्य परिस्थितियों के अलावा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय आनंद और अन्य भिक्षुओं को भी दोहराया गया। यानी यह केवल एक बार कहा गया वाक्य नहीं बल्कि बार बार दोहराया गया वह सार है जिसे बुद्ध पूरे संघ और साधकों के लिए सबसे जरूरी मानते थे। चलिए फ्रेंड्स, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय की पृष्ठभूमि को समझते हैं। भगवान बुद्ध वैशाली के पास बेलवा गांव में वर्षा ऋतु का वास कर रहे थे। वहीं उन्हें एक अत्यंत गंभीर बीमारी हुई।
ऐसी बीमारी जो प्राण घातक थी और जिसमें असहनीय शारीरिक पीड़ा थी। उस अवस्था में भी भगवान बुद्ध के मन में एक ही बात थी, भिक्षुओं को अंतिम मार्गदर्शन दिए बिना इस शरीर को छोड़ जाना उचित नहीं है। अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति और सजगता के बल पर उन्होंने उस बीमारी को संभाला, जीवन को कुछ समय और बनाए रखने का निर्णय लिया और धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार हुआ। स्वस्थ होने के बाद आनंद बुद्ध के पास आए। उनकी आंखों में चिंता थी और मन में भय। आनंद ने कहा, भगवान, आपकी बीमारी देखकर मैं स्वयं भी भीतर से टूट गया था। अब मुझे बस यही संतोष और आशा है कि आप भिक्षु संघ को कोई अंतिम निर्देश देंगे। तब भगवान बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, आनंद, मैंने धम्म को सबके लिए पूरी तरह खोल दिया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैंने छिपा कर रखा हो। अब मैं 80 वर्ष का हो चुका हूँ। यह शरीर एक पुरानी गाड़ी की तरह है जो किसी तरह सहारे से चल रही है। और उसी क्षण भगवान बुद्ध ने वह उपदेश दिया जो आज भी उतना ही जीवित है। अत्त दीपा विहरत, अत्त सरना अन्य सरना, धम्म दीपा विहरत, धम्म सरना अन्य सरना। तात्पर्य है कि अपने आप को द्वीप बनाओ, स्वयं को शरण बनाओ, किसी बाहरी चीज पर निर्भर मत रहो। धम्म को अपना द्वीप और शरण बनाओ। भगवान बुद्ध ने इसे समझाते हुए कहा कि जो भिक्षु शरीर को शरीर की तरह, भावनाओं को भावनाओं की तरह, मन को मन की तरह और मानसिक अवस्थाओं को सजगता से देखता है और इस देखने में आसक्ति और प्रतिरोध से मुक्त रहता है, वही सच्चे अर्थों में स्वयं के लिए शरण बनता है। ऐसे भिक्षु चाहे बुद्ध के जीवन काल में हो या बुद्ध के बाद के समय में, यदि सीखने की इच्छा रखते हैं तो वही वास्तव में सर्वोच्च मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का संदेश बहुत सीधा है, जो अस्थायी है वह मैं नहीं है। जब यह बात केवल विचार नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है तो चिपकना यानी आसक्ति ढीली पड़ने लगती है, दुख कम होता है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही धम्म की समझ से मिलने वाली मुक्ति है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति उफनते समुद्र में फंसा हो और किसी ठोस द्वीप पर पहुंच जाए तो वह सुरक्षित हो जाता है, उसी प्रकार एक जागरूक व्यक्ति माइंडफुलनेस अर्थात सतिपट्ठान के द्वारा, अपने कुशल कर्मों के द्वारा और धम्म के आधार पर मानसिक शांति प्राप्त करता है। यहाँ द्वीप का अर्थ क्या है? संसार कर्मों का समुद्र है, जहाँ कभी सुख की लहरें उठती हैं, कभी दुख की। जब तक हम इन लहरों के साथ बहते रहते हैं, हम बार बार थपेड़े खाते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं को एक द्वीप बनाता है, अर्थात जब व्यक्ति शरीर, वेदना, मन और धम्म को सिर्फ सजगता से देखता है, बिना किसी सहारे या पकड़ के, तो बाहरी दुखद घटनाएं भी मन को विचलित नहीं करती, क्योंकि वह स्पष्ट देखता है कि सब कुछ अनित्य है और दुख के अधीन है। यही समझ मन को लहरों से ऊपर रखती है। यही धम्म द्वीप है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अत दीपा विहरत, स्वयं को द्वीप बनाकर विहार करो। धम्म दीपा धम्म सरना, धम्म को अपना द्वीप और शरण बनाओ। तब दुख की लहरें आएंगी लेकिन आप डूबोगे नहीं, आप एक सुरक्षित द्वीप पर खड़े रहोगे। तो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में 4 दुर्लभ बातों का उल्लेख किया है। पहला, मनुष्य जन्म का मिलना। दूसरा, दीर्घ आयु का होना। तीसरा, सद्धम्म को सुनने का अवसर मिलना। और चौथा, बुद्ध का उत्पन्न होना। इन सब में पहली और सबसे मूल्यवान दुर्लभता है मनुष्य जन्म, क्योंकि केवल इसी योनि में मनुष्य अपने पुरुषार्थ से इसी जीवन में मुक्ति या निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे धम्म को सुनता है और उसे अपने जीवन में उतारना शुरू करता है,
तब वह स्वाभाविक रूप से कुशल कर्मों की ओर बढ़ता है। दान, शील और मेडिटेशन, इन्हीं कुशल कर्मों से वह द्वीप बनता है। कर्मों के सागर में एक ऐसा स्थान जहां मन सुरक्षित और शांत हो जाता है। यह द्वीप भाग्य से नहीं बनता, ये हमारे वर्तमान प्रयासों से बनता है, क्योंकि जीवन की दिशा हमारे ही हाथ में है। आज के संदर्भ में अपना द्वीप बनाने का अर्थ है भीतर एक स्थिरता विकसित करना। लगातार बदलती नौकरी, रिश्तों का टूटना, ब्रेकअप, अनिश्चित भविष्य और तनाव की लहरों के बीच यह आंतरिक द्वीप हमें मानसिक मजबूती देता है। ये हमें परिस्थितियों से टूटने नहीं देता, बल्कि शांत, जागरूक और स्वतंत्र बनाए रखता है। भगवान बुद्ध के अनुसार इस द्वीप के 3 स्तंभ हैं। पहला, प्रज्ञा, जो हमें अनित्यता को समझकर वैध संघर्ष छोड़ना सिखाती है। दूसरा, शील, जो नैतिक जीवन के माध्यम से मन को स्थिर और मजबूत आधार देता है। तीसरा, समाधि, जो अवेयरनेस द्वारा वर्तमान क्षण को ही सुरक्षित आश्रय बना देती है। इसीलिए भगवान बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि धर्म और कुशल कर्म संसार की इस अंतहीन यात्रा में हमारी सेफ्टी किट हैं। वे हमें संसार के सागर में डूबने से बचाकर धीरे धीरे सुरक्षित किनारे तक पहुंचाते हैं। और यही है अत्तदीप सुत का जीवित संदेश। इसीलिए बुद्ध हमें कोई नया सहारा ढूंढने को नहीं कहते, वे हमें याद दिलाते हैं स्वयं ही अपना आश्रय बनो, बाहर किसी के पीछे मत भागो, इस क्षण यहीं अपने भीतर ठहरो। लगातार प्रयास, सजगता, नैतिक जीवन और इंद्रियों के प्रति जागरूक संयम, इन्हीं के माध्यम से हम अपने लिए वह द्वीप बनाते हैं जो किसी तूफान में नहीं डूबता। और अगर अभी इस क्षण आपको किसी आश्रय की जरूरत महसूस हो रही है, तो बस अपनी श्वासों को पकड़ो, आती हुई श्वास को जानो और जाती हुई श्वास को जानो। यहीं से अत्तदीप की शुरुआत होती है। अंत में बुद्ध की मंगल कामना के साथ, सब्बे सता सुखिता होन्तु, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी सुरक्षित हों, सभी प्राणी मुक्त हों। नमो बुद्धाय।